इस अहम तरीन पेशरफ्त को हम आपके सामने रख रहे हैं और हमारे साथ सीनियर साबिक सिफारतकार और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन भी मौजूद है। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान जो कि पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, ये तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की इन मुलाकातों में इंतहाई गर्मजोशी सामने आ रही है, इंतहाई बेतकल्लुफ़ी देखी जा सकती है जिस वक्त ये वफूद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। यकीनन गर्मजोशी और उसके ज़ाहिर जवाब भी हैं और उसके असबाब भी हैं। ये गर्मजोशी पूरे पाकिस्तान बल्कि अहले वतन के तमाम अफराद भी इस वक्त गर्मजोशी दिखला रहे हैं और अपने अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लें तमाम टीवी चैनल्स पे बशमूल आपके एंकर्स की भी गर्मजोशी देख लें आप, तो यकीनन ये एक बड़ी तारीख साज दिन है और इस तारीख साज दिन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसके जो मुहरिकात हैं उस पर अगर कोई 25-30 सेकंड में मैं अगर रोशनी डाल सकूं, और वो मुहरिकात हैं कि पाकिस्तान ने जब से अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट किया और इस अंदाज में जो बदलते तेवर हैं दुनिया के उसके मुताबिकत के साथ लेके आई। और खास तौर पर बेंचमार्क यहाँ मैं इशारा करूंगा, जब 26 अप्रैल को पहली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें तकरीबन 17 नकात का एलामिया जारी हुआ। उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के में उसका जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर शामिल हो गए, कहेंगे तो आगे जाके मैं एक्सपेंड कर दूंगा। और उसके बाद मार्का हक के बाद 6 मई को जो इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका अगर मुख्तसर मैं एक जुमले में बयान करूं कि हमने जिस सिंसियरिटी और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मार्का हक से चंद दिन पहले और उसके बाद से लेके अब तक खास तौर पर हम चले हैं, उसमें हमने अपना कद काठ बढ़ाया है, हमारी कदर मंजिलत बढ़ी है, हमारा इमेज बढ़ा है। और जब हमारा इमेज बढ़ा है हमारी रेटिंग बेहतर हुई है। और खास तौर पर आज के दिन पहुंचने के लिए जब हमारा कद काठ बढ़ा तो हमसे कम्युनिकेट किया, हमसे ईरान ने कम्युनिकेट किया। जब हमने कम्युनिकेट किया, जब हमने उनसे राब्ते किए तो उन्होंने बड़ी खुश असलूबी के साथ उन राब्तों को वसूल किया। और साथ साथ इसी तरह अमेरिका, इसी तरह चाइना, इसी तरह तमाम खलीजी ममालिक मासिवाए एक छोटा सा एक मामला था जिसमें 3.5 अरब के करीब हमें वापस करने पड़े, लेकिन वो भी एक तमाम इस जियोपॉलिटिकल मामलात में उसको नजरअंदाज किया जा सकता है फिलहाल। और सारे हमारे ब्रदर ममालिक हैं खलीजी ममालिक और ब्रदर ममालिक के साथ हम हमेशा अपने रवाबित बड़े बेहतर है, तो इसीलिए वो सुन रहे हैं हमारी बात। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं जो बॉडी लैंग्वेज आप जो देख रहे हैं, जिस खुश असलूबी के साथ ये जो इंटरैक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अकाबरीन के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, जिस तरह की जिस बॉडी लैंग्वेज से मुलाकातें हो रही हैं, इससे हमें अंदाजा होता है कि जब बैठक में ये चीजें डिस्कस होंगी, जब ईरानी और अमरीकी जब वो बैठेंगे, तो जब उसके बाद ये नुकात 15 नुकाती और 10 नुकाती जो बात है जिसमें पाकिस्तान ने काफी कम्युनिकेट किया दोनों साइड पर, दोनों साइड के मौक़िफ़ को एक दूसरे को पहुंचाया। और उसके बाद या अब ये इस सूरत हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने बहुत पावरफुल डेलीगेशन भेजा है, वो डिसाइड कर सकता है। और वो उसके साथ साथ जो स्पीकर है मोहम्मद बाकर कालबफ साहब, वो उन्होंने वो एक बहुत कवि, और आप खुद अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बड़ी कदावर शख्सियत है वो, पासदारान का एक बहुत बड़ा तजर्बा है जो उन्होंने इराक की जंग लड़ी है। बाकी उनके जो डिप्लोमेटिक उनके ताज है उनके सर पर, वो अपनी जगह पर, और उनके फैसले वो फैसले करके आ सकते हैं। वो रहबर से भी यकीनन इन टच रहे और वो सारे अपना पैकेज लेके आए हैं। तो उससे जिस आस और उम्मीद की बात हो रही है, आपका प्रोग्राम भी अमन की उम्मीद पे है, तो ये जो अमन की उम्मीद न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, वो पूरी दुनिया के लिए इसलिए कि पूरी दुनिया को इस चीज का इदराक नहीं था, न ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को इसका इदराक था कि जब नेतन्याहू उन्होंने 7 चक्कर लगाए 11 महीनों में अमेरिका के, और आखिरी मर्तबा जब व्हाइट हाउस में वो गए
तो वो बैकडोर से दाखिल होके वहां जो खबरें निकली बाद में निकली उसके मुताबिक उन्होंने वहां एक वॉर प्लान पेश किया और वॉर प्लान के मुताबिक उनको कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद ये जंग शुरू हुई। और वॉर प्लान में जो असल खाका पेश किया गया वो ये किया गया कि चंद दिनों की बात है और फिर रिजीम चेंज हो जाएगी, मामला फेवर में आ जाएगा। डॉक्टर जमील, जैसे आपने कहा भी कि ये सब कुछ होता रहा है इतने अरसे में, और उस दौरान पाकिस्तान ने अपना जो एक ख़ास किरदार अदा करते हुए ये मुमकिन बनाया कि वो जंगबंदी भी हुई, और अब हम मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसका पूरा पस मंज़र और पूरी अहमियत डॉक्टर जमील अहमद ख़ान ने बहुत खूबसूरती से बयान की है। डॉक्टर जमील, जिस तरह से आपने पाकिस्तान की सिफारतकारी पर अपनी राय का इजहार किया, ये पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान और अमरीका से यानी डील नहीं किया, ये एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल सिफारतकारी की है पाकिस्तान ने पिछले चंद महीने में। बेशक ये मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेयर्ड ये सफारतकारी आपने देखी पाकिस्तान ने, ये जिसमें मुतहर्रिक रहा पाकिस्तान पिछले कई माह से, और ख़ास तौर पर 28 फरवरी के बाद से जो जिस तरह शब रोज लगा के और जिस बसीरत आमेज तरीके कार से, इसमें खूबसूरत अंसर मैं आपको बता दूं, और आइंदा जमाना इसको देखेगा कि वो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाएंगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का संगम क्या रहा इस दौरान में, और किस तरह मिलिट्री डिप्लोमेसी ने ट्रेडिशनल रवायती डिप्लोमेसी को दवाम बख्शी। ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाने वाली बातें हैं जो आइंदा जब जमाना देखेगा और दुनिया इस पे जब गौर करेगी, और करना शुरू कर दिया है, तो आपको ये हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा महवर यही है। इससे पहले मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा कि इतनी ज्यादा हम आहंगी हो, और उसके बहुत सारे असबाब हैं, किसी और स्टेज पर उस बात करेंगे। लेकिन जब हमने उसको रिकैलिब्रेट करके जब हमने उसका रुख सही किया, तो आपने देखा कि उसके कितने अच्छे हमारे रिजल्ट सामने आए हैं। और यही जो इस वक्त हम आहंगी है, उस हम आहंगी के साथ आगे जो मंजरनामा आएगा उसमें भी ये हमें हमारे सामने पेश आएगी बात। देखिए, ये जो इस वक्त मैं क्यों कह रहा हूं कि बड़ा तारीख साज ये मामलात है कि जंग अजीम दोयम के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया ने अपना सांस रोक लिया हो, दुनिया हक्का बक्का रह गई हो। ये क्या कोई ये मजाक बात है कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कुव्वत और अस्करी ताकत है, जिसका कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर का बजट, जिसके कि अब भी कोई तकरीबन 100 बिलियन के करीब तो अब खर्च कर रहा है अगले साल से मजीद, तो वो है उसका अमेरिका है वो। और अमेरिका के सबसे सदर, दुनिया का सबसे ताकतवर सदर अस्करी एतबार से और कमांडर इन चीफ होने के एतबार से समझा जाता है। उसकी जुबान से अल्फाज निकले और उसके अल्टीमेटम के 1.5 और 2 घंटे पहले, जब दुनिया बिल्कुल एकदम थी कि भाई अब क्या तबाही होने वाली है, पाकिस्तान का नाम उभर के, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट उभर के आ गया। तमाम स्क्रीन दुनिया में जहां जहां थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट नजर आना शुरू हो गया। दूसरे दिन तमाम अखबारों के फ्रंट पेज। तो ये जो मामलात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामलात, ये टेक्स्ट बुक टाइप मामलात बन गए हैं। और उसके असबाब भी ये है कि पाकिस्तान ने जिस बैलेंस अंदाज में, जिस मुतवाजन अंदाज में अपने आप को बरकरार रखा, मार्का हक और उसके दरमियान और उसके बाद, और मैंने आपको हवाला दिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का, वहीं से हम आएंगे ये, और वहीं से ये संगम शुरू हुआ दोनों मिलिट्री डिप्लोमेसी का और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का, और दूसरी भी मीटिंग। और वहीं मैंने आपको इसीलिए बताया था कि वो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया, और आज इस कामयाबी में वो एक बहुत बड़ा अमल दखल उसका है। यकीनन फॉरेन ऑफिस तो हमारा इस मामले में तजर्बा रखता है,